बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे OMR डिवाइस क्या होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स और फैक्स मशीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं OMR से। तो स्टूडेंट्स, OMR डिवाइस क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए OMR होता क्या है। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। OMR डिवाइस स्टूडेंट एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक पेपर पे प्रिंटेड फॉर्म में जो सिंबल्स या मार्क्स वगैरह लिखे होते हैं उसको रीड आउट करने के लिए यूज होती है। अब OMR किस तरह उसको रीड करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि OMR जो है ये लाइट बीम को यूज करती है उस डाटा को रीड करने के लिए। तो डाटा को ये कन्वर्ट कर देती है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, और जो है वो नेक्स्ट हमारे पास ये कंप्यूटर को जो है वो सेंड कर देती है फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए। अब ये जो OMR डिवाइस है ये मोस्ट जो है वो ये एजुकेशन फील्ड में यूज होती है। अब एजुकेशन फील्ड में क्या इस्तेमाल है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाया है, ये एक मार्कशीट है जो कि आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ये देखी होगी, या जो लोग NTS या गैट का टेस्ट देते हैं और डिफरेंट टेस्ट हैं उसमें ये इस तरह की शीट देखने को मिलती है। अब इसमें बबल फिल किए जाते हैं। अब ये जो बबल फिल किए जाते हैं इनको रीड आउट करने के लिए OMR को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अलावा सेट हो गया या ग्रे टेस्ट हो गया जो कि ग्रेजुएट रेकॉर्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, उसमें भी जो है वो OMR को ही यूज किया जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे एक आपको फिगर में दिखाया है OMR मशीन को, कि एक साइड से ये जो है वो इंसर्ट की जाती है शीट और नेक्स्ट जो है वो दूसरी साइड से ये निकल आती है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली इसमें जो बबल फिल किए होते हैं जस्ट उन पे लेजर बीम को जो है वो लाइट बीम को उसके ऊपर जो है वो ये फेंकते हैं और वहां से उनके जो बबल फिल किए होते हैं उसको वहां से रीड करते हैं। तो ये है हमारे पास OMR डिवाइस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आता है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या है? मैग्नेट स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी। इसका मतलब यहाँ पे देखें कि जैसे क्रेडिट कार्ड की मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको शो किया है, क्रेडिट कार्ड की बैक साइड है, इस पे एक पट्टी है, इस पट्टी पे ये मैग्नेटिक जो है वो ये की बनी होती है और इसमें इंफॉर्मेशन होती है। अब ये इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है? जैसे क्रेडिट कार्ड का जो है वो ऑनर का नाम है, उसके अकाउंट का नंबर है, उसके डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो इसमें इनकोड की होती हैं। अब इसके लिए जो है ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो कार्ड रीडर भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इन कार्ड को जो है वो रीड आउट करने के लिए यूज होते हैं। या मोस्टली आपको जो है वो ये जो ATM कार्ड के जो है वो बैक पे ये स्ट्रिप कार्ड जो है वो ये आपको स्ट्रिप जो है वो मिलेगी, ठीक है जी। और इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में भी ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो है वो यूज़ होती है, कार्ड जो हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास है जी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी स्मार्ट कार्ड्स। तो स्मार्ट कार्ड जो है वो सबसे जो है वो लेटेस्ट है। तो स्मार्ट कार्ड हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड की तरह जो है वो देखने को मिलता है। अब स्मार्ट कार्ड जो है ये बेसिकली इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर, छोटी सी मेमोरी चिप होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आजकल के जो है वो आइडेंटिटी कार्ड आ रहे हैं, तो आइडेंटिटी कार्ड जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया है, तो इसमें हमारे पास क्या है आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे एक आपको ये चिप नजर आ रही है गोल्डन कलर में, ये वाली। अब इसमें क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन होती है। तो आजकल जितने भी आइडेंटिटी कार्ड आ रहे हैं तो उसमें जो है वो यही जो है वो चिप यूज होती है। तो इसके अलावा हमारे पास ये जो कार्ड है ये कार्ड रीडर में इंसर्ट किया जाता है। कार्ड रीडर इंफॉर्मेशन को रीड करता है, उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है जो कार्ड के ऊपर स्टोर होती है, जो इस चिप के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा ये उसको जो है वो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको अपडेट भी कर सकता है। तो ये है स्मार्ट कार्ड। अब इसकी एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा। जैसे हमारे पास सिम कार्ड आ गए, उसमें भी ये चिप आपको मिलेगी, ATM कार्ड में भी चिप मिलेगी। इसके अलावा आपको आइडेंटिटी कार्ड पे भी ये चिप लाजमी देखने को मिलेगी जी। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्स मशीन। तो हमारे पास हम ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है डाटा सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, जिसमें हम लोगों ने जो है वो बार को रीडर, फैक्स मशीन, इमेजिंग सिस्टम और मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस को डिस्कस करना था।
तो जिसमें हमारे पास बार कोड रीडर और मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस को हमने रीड आउट कर लिया है। तो अब हम जो है वो फैक्सिमाइल फैक्स मशीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फैक्स मशीन क्या है स्टूडेंट्स? फैक्स मशीन को फैक्सिमाइल फैक्स मशीन भी कहते हैं और ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज की जाती है, जो कि टेलीफोन लाइन के जरिए ये काम होता है। अब फैक्स मशीन जो है ये अब सबसे पहले क्या करेगी, जो सेंडिंग साइड पे फैक्स मशीन होगी, ये जो एक हार्ड फॉर्म में पेज होगा, जो भी डॉक्यूमेंट जो आप सेंड करना चाहते हैं उसको पहले स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद फिर ये एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स मशीन की तरफ सेंड कर दी जाएगी। तो फैक्स मशीन हमारे पास ये कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन को डिजिटल या एनालॉग सिग्नल्स में और फिर उन सिग्नल्स को सेंड कर दिया जाता है टेलीफोन लाइन के जरिए दूसरी फैक्स मशीन जो कि रिसीविंग साइड पे होती है। तो ये इस तरह यानी कि दो फैक्स मशीन है, एक सेंडिंग साइड पे एक रिसीविंग साइड पे। जो सेंडिंग साइड पे है वो उसको एनालॉग और डिजिटल में कन्वर्ट करती है और टेलीफोन लाइन के जरिए दूसरी फैक्स मशीन की तरफ सेंड कर देती है। तो अब ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट फैक्स मशीन का। अब फैक्स मशीन की फर्दर टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फैक्स मशीन की दो टाइप्स हैं, जिसमें सबसे जो पहली टाइप है वो हमारे पास है डेडिकेटेड फैक्स मशीन। तो डेडिकेटेड फैक्स मशीन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, डेडिकेटेड फैक्स मशीन एक नॉर्मल फैक्स मशीन होती है। ये इंफॉर्मेशन को दूसरी फैक्स मशीन की तरफ जो है वो सेंड कर सकती है और ये दूसरी फैक्स मशीन से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर सकती है, यानी कि सेंड भी करने का भी काम करती है और रिसीव करने का काम भी करती है। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास फैक्स मॉडम। फैक्स मॉडम क्या है स्टूडेंट? फैक्स मॉडम हमारे पास ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे नीचे दिखाया है इस पिक्चर में। तो ये कंप्यूटर का अंदर जो है वो इंसर्ट होता है, इनसाइड द कंप्यूटर होता है, ठीक है जी। और ये जो है वो इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। और ये जो है फैक्स मॉडम ये कंप्यूटर से फैक्स मशीन की तरफ भी जो है वो इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल जो है इसका कॉन्सेप्ट है फैक्स मॉडम का और डेडिकेटेड फैक्स मशीन का। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है डेडिकेटेड फैक्स मशीन क्या है और फैक्स मॉडम क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो इमेजिंग सिस्टम की फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।